तो सर ये सॉल्ट एनालिसिस का पार्ट 2 है, स्टार्ट करते हैं करना। देखो सबसे पहले हम पूरे के पूरे सॉल्ट एनालिसिस को एक बार को रिवीजन करते हैं यहाँ से आगे। पार्ट 1 के हमने जो अंदर देखा था, फिर दूसरी बार में हम पूरे के पूरे सॉल्ट एनालिसिस को स्टार्टिंग से लास्ट तक रिवीजन करेंगे, फिर तीसरी बार थ्रू क्वेश्चन हम पूरे के पूरे को रिवीजन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले ये बाहर ऑक्सीडाइजिंग, यहाँ पे रिड्यूसिंग, यहाँ पे फ्यूल ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम है, इसलिए यहाँ पे मतलब इनकम्प्लीट कंबशन होता है, बाहर कंप्लीट कंबशन होता है, ऊपर जाने पे हॉटेस्ट रीजन बढ़ता है। ठीक है, सिंपल सी बात वही लिखी हुई यहाँ पे, लिस्ट हॉट, मॉडरेटली हॉट, हॉटेस्ट। यहाँ पे ऑनबॉर्न पार्ट रहता है नीचे वाले पार्ट में, यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है बाहर, और टेम्परेचर भी ऊपर जाने में बढ़ता है। हॉटेस्ट रीजन बताया मैंने तुमको ऊपर बढ़ता है, ये वाला जो होता है सबसे हॉटेस्ट होता है, ये मॉडरेटली, और ये लिस्ट होता है। और मिडिल जोन में पार्शियल कंबशन, यहाँ पे इनकम्प्लीट पार्शियल कंप्लीट कंबशन हो रहा है। ठीक है, कोई खास बात नहीं है। तो इसको कलर कैसे याद रखोगे, बहुत सिंपल सी बात है, लाइन ऐसे ऐसे खींचो, यहाँ से स्टार्ट करो विबग्योर के अंदर, विबग्योर के अंदर तुम अगर आई काट दो बस, भवग्योर देख लो बस, भव यहाँ पे भव ग्योर ले लो, भवग्योर ले लो, और भवग्योर के अंदर यहाँ पे सबसे पहले पूछता है रणबीर मैं ही क्यों ले लो, और फिर यहाँ पे लीजिए शाहरुख और करीना रणबीर के साथ 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 पंजाबी गाने पे क्यों इतना बढ़िया नाचे। ठीक है, इन दोनों के अंदर देखोगे तो इस रणबीर के अंदर ये दोनों कलर आता है, ऐसे इसके अंदर ये, कॉपर के अंदर ये दोनों कलर आता है। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं तुमको बताता हूँ कि यहाँ पे शाहरुख जो है वो क्रीम लगाता है, क्रिम्सन रेड, और करीना के अंदर ब्रिक रेड आता है, दोनों रेड यहाँ पे क्वेश्चन भी आया हुआ है। सिंपल सी बात है। और ये कलर नहीं देते हैं कोई, मैग्नीशियम बेरिलियम फ्लेम के साथ कोई भी कलर नहीं देते हैं। ओके, नो दिस, बहुत सिंपल सी बात मैंने बोली। यहाँ पे क्वेश्चन भी आया हुआ है कि इसका कलर बताओ कौन सा होता है, तो इसका ये दोनों के बीच में कलर होता है। ऐसा इसका अगर पूछे तो इन दोनों के बीच में आएगा। सबसे पहले रणबीर बोलता है मैं ही क्यों, इन दोनों को यहाँ पे कॉर्नर में बैठा दोगे, लीजिए शाहरुख और करीना रणबीर के साथ पंजाबी गाने पे क्यों इतना बढ़िया नाचे। एक बार खुद बनाओ, एक बार ऐसे ऐसे लाइन, बस ऐसे देखो कैसे ड्रॉ करना, ऐसे कैसे करो, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लो, पहले एक क्रॉस बना लो, और फिर ये वाला एक लाइन जो दिख रहा है उसको ड्रॉ कर लो, काम बन जाएगा। आगे बात करते हैं बोरिक्स के अंदर। बोरिक्स देखो सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है बोरोन का। ठीक है ना, इसको स्ट्रक्चर सबसे पहले देख लो क्या होता है। 4 बोरोन बनाओगे और सबको OH से जोड़ दोगे, और सबको फिर से ब्रिजिंग ऑक्सीजन जोड़ दो। मतलब बेसिकली मैंने तुमको ये बोला कि 4 बोरोन लिख लो और सबको OH लगा दो, और OH एक बार तुमने लगाया तो सबको O ब्रिजिंग ऑक्सीजन से जोड़ दो, सी ना पर ऑक्सी लिंकेज यहाँ पे होता है, और फिर यहाँ से इसको भी जोड़ दो तो यहाँ पे ये बन गया बोरेक्स। यहाँ पे -2 बाहर होता है, ठीक है, सोडियम तो अंदर 2 बाहर हमने देख लिया। ठीक है, ओके, आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे मैंने तुमको ये बताया। अब देखो यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो बोरोन के अंदर 4 बोरोन मैंने लगाया, 4 OH बाहर दे दिया, और 5 बीच में ऑक्सीजन मतलब जो ब्रिजिंग वाले थे, और 2 सोडियम बाहर था। इसमें 8H2। इसका स्ट्रक्चर नॉर्मली ऐसे लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हम देखेंगे तो 2 ऑक्सीजन इधर निकाल देंगे तो 8 2 10 हो जाएगा, तो 10 यहाँ पे है, और 2 इधर दे देंगे तो 5 2 7 हो जाएगा। 4 थे ना ऑक्सीजन यहाँ पे, तो 2 ऐसे करके, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं अपन इसको कि Na2B 4 बोरोन थे, O7 डॉट 10H2O। ठीक है ना, ट्रिटन न्यूक्लियर यूनिट हमने देखा भी, 4 बोरोन है, OH 4 है, 5 ब्रिजिंग वाले थे, 2 निगेटिव बाहर था। केवल जो होता है करेक्ट फार्मूला, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कोई खास बात नहीं है। ये करेक्ट फार्मूला बोल रहा है, ये करेक्ट फार्मूला बोल रहा है। ये एक्चुअली में हम जो हमने देखा 4 बोरोन, 4 OH, 5 ब्रिजिंग वाले, 2 सोडियम बाहर, 8H2O, ये मतलब करेक्ट फार्मूला है। इसको नॉर्मली ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, कोई खास बात नहीं है। देखो सबसे पहले हीटिंग करने पे ना, सबसे पहले पानी उड़ जाता है और सोडियम मेटाबोलेट बनता है, और ज़्यादा हीट किया तो यहाँ पे ये जो पूरे मिक्सचर बनता है इसको हम ग्लासिबिड बोलते हैं। मिक्सचर को ध्यान दोगे, Na BO2 प्लस B2O3 से आगे देखोगे रिएक्ट कम कराएंगे बाकी सारी चीज़ों को, तो हमारे पास अलग अलग उनका अलग अलग उनका मेटाबोलेट बनेगा, और मेटाबोलेट सिर्फ और सिर्फ क्रोमियम का 3 वाला बनता है, बाकी सबका 2 वाला बनता है। ठीक है, मालूम भी है। इसको याद कैसे रखोगे, 24 से लेके 29 तक कर लो। क्या होता है, शक्ति व कर मन फी को नी कु जन होता है। तो यहाँ पे 24 से लेकर 27 तक काम देखना होता है, सिलेबस के अंदर है। यहाँ पे हीरा लाल से याद रखोगे, हरा लाल, ये वॉयलेट साइड भी होता है थोड़ा सा। आयरन जो होता है यो हनी सिंह, यो से येलो, और कोबाल्ट जो होता है बीबी से डरता है, ब्लू कलर होता है। निकिल जो होता है, निकिल बिदिशा के ब्राउन हेयर से मरता है, निकिल जो होता है बिदिशा के ब्राउन हेयर से मरता है, और यहाँ तो यानी इसका वॉयलेट ब्राउन कलर हो जाता है, और कॉपर लास्ट एंड में ग्रीन पे हम करते हैं। ठीक है ना, मालूम है तुमको। आगे अब देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग के अंदर क्या हो गया हमारे पास। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के अंदर क्या कलर आएगा, रिड्यूसिंग बीच में है, ये वाला जो पार्ट है ये रिड्यूसिंग है। रिड्यूसिंग में क्या कलर आएगा, तो ये हमने देख ही लिया सब। कॉपर, ये हीरा लाल से थोड़ा सा वॉयलेट साइड होता है। आयरन का यो हनी सिंह येलो होता है, कोबाल्ट बेबी से डरता है, ब्लू कलर आता है। निखिल बिदिशा के ब्राउन हेयर से मरता है, और कॉपर जो होता है उसका लास्ट एंड में ग्रीन से करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग का तो देखोगे ये तीनों के तीनों यहाँ पे सेम ही रह जाते हैं। ये कोबाल्ट जो बेबी से डरता है तो अपना कलर चेंज नहीं करता, ब्लू का ब्लू रहेगा, और ये इतना ज़्यादा उसको सॉल्वेंस बढ़ाया, निखिल ने उसको सॉल्वेंस बढ़ा दिया, उसका कलर जो ग्रे हो गया बालों का। बिदिशा के ब्राउन हेयर से मर रहा था, अब ग्रे हो गया उसका कलर। इट साउंड फनी।
ऐसे याद रहेगा तुमको। और ग्रीन से ये सब देखिए ये कलरलेस हो गया, पूरा ही कलरलेस हो गया, ठीक है ना। आगे अब देखो मेन बढ़िया वाला मसाला यहाँ शुरू होता है, मजा आ जाता है इसको देख के। सबसे पहले केटाइंस के बारे में बात करते हैं। आज होगी प्रॉब्लम, इसको आज होगी प्रॉब्लम के अंदर आज तुमको ये दिखना चाहिए कौन सा आ रहा है। आज होगी प्रॉब्लम, यहाँ पे देखोगे यहाँ पे Hg यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आता है प्रॉब्लम। अगर यहाँ पे हॉट वाटर में सॉल्युबल होता है, यहाँ से बच गया तो यहाँ पे आ जाएगा। और Hg के अंदर देखोगे दोनों का अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग, यहाँ पे +1 आएगा क्योंकि 2 है, और यहाँ पे +2 के अंदर है, ठीक है ना। तो आज होगी प्रॉब्लम क्योंकि होगी पंजाबी कुड़िया बीमार। असली बात पूरा, असली बात सब सुनो के अंदर +2 +4 आता है, अरे कार्बन में +2 +4 दोनों होता है। असली बात सब सुनो। आलस फेंकर आलस फेंकर आलस फेंकर निकिता जीनन को मनाओ सर के बाल सर का बाल सर का बाल सर का में ध्यान दोगे, सर का बाल मांगेगी नाक तक है ये अपना, मांगेगी नाक। और देखो तुमको ग्रुप वाइज भी याद होना चाहिए। अगर मैं बोलूँ आलस फेंकर ग्रुप 3, मैं तुमको बोलूँ निकिता जिन्हों को मनाओ ग्रुप 4, मैं तुमको बोलूँगी सर क्योंकि आज होगी पंजाबी कुड़िया बीमार ग्रुप 2, और मैं तुमको बोलूँ कि क्योंकि होगा पंजाबी कुड़िया बीमार असली बात सब सुनो, यहाँ तक ग्रुप 2 आता है। इसके अंदर 2 पार्ट के अंदर भाग देते हैं, वो आगे हम देखेंगे भी। और अगर मैं तेरे से बोलूँ आज होगी प्रॉब्लम ग्रुप 1, आज होगी प्रॉब्लम ग्रुप 1, आज में तुमको दिखना चाहिए Ag, आज होगी प्रॉब्लम, ये हो गया प्रॉब्लम, ये हॉट और में सॉल्युबल होता है, ठीक है ना। और अगर मैं तेरे से बोलूँ सर का बाल तुमको ग्रुप 5 दिखना चाहिए, सर का बाल ग्रुप 5। तुमसे मेटल दे के भी मैं पूछूंगा तो तुमको एकदम इजीली आना चाहिए, एल्युमिनियम ग्रुप 3 है क्योंकि आलस फेंक कर। मैं अगर तेरे से पूछूं कि निकिता जिन्हों को मनाओ, निकिता निखिल ग्रुप 4 होता है सर। मैं अगर बोलूं कि कैल्शियम कहाँ पे आता है, सर का बाल ग्रुप 5 होता है सर, ग्रुप 5 होता है, सर का बाल ग्रुप 5 होता है सर। मैं अगर तेरे से बोलूँ कि सर हमारे पास ये बता दो कि क्योंकि ग्रुप 2 होता है सर, क्योंकि होगी पंजाबी कुड़िया बीमार। अगर मैं तेरे से बोल दूँ कि बहुत सिंपली मैं तेरे को बोल दूँ कि हमारे पास AS बताओ कहाँ पे आता है, असली बात सब सुनो ग्रुप 2 होता है सर। मैं अगर तेरे से पूछ दूँ Ag कहाँ आता है, आज होगी प्रॉब्लम ग्रुप 1 होता है सर। अगर मैं से बोलूँ कि सर Mg बताओ कहाँ पे आता है, Mn बताओ कहाँ पे आता है सर, यहाँ पे निकिता जिन्हों को मनाओ ग्रुप 4 होता है, और ये Mg मांगेगी नाक बहेगी यहाँ पे आता है ग्रुप 6 होता है, और ये जो है ग्रुप 4 होता है। ऐसे तुमको सारे टिप्स पे याद होनी चाहिए। अब कहानी क्या होती है यहाँ पे, सबका स्पेसिफिक ग्रुप रिएजेंट क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। ग्रुप 1 के अंदर क्या होता है देखो सबसे पहले हमारे पास डाइल्यूट HCl डालते हैं, तो यहाँ पे ये Cl ये सब क्लोरीन के साथ हमारे पास बनाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे HCl हमने डाला, ऐसे के साथ रिपीटेड आउट हो गए तो हमको लगा आशंका हुई ग्रुप 1 के। अब कन्फर्मेटिव टेस्ट हम आगे लगाएंगे, और आगे अब उस सोल्यूशन को फेंको नहीं, आगे उसके अंदर ही H2S डाल दो। अब यहाँ पे H+ प्रेजेंट था, H+ की वजह से कॉमन इफेक्ट लगा नहीं, सल्फाइड कम बनेगा, और हम चाहते हैं कम बने क्योंकि इन सबका KSP कम है, तो कम में ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे। अगर KSP मतलब सल्फाइड आयन ज़्यादा बनेगा तो ग्रुप 4 वाले अड़ंगे डालेंगे, जो ग्रुप 4 के अंदर भी यही प्रेसिपिटेट आउट होता है, सबका सल्फाइड ही प्रेसिपिटेट आउट होता है। तो हम चाहते हैं ये कम बने, चूँकि कम KSP वाले आ जाए हमारे पास, और ज़्यादा KSP के लिए बाद में वहाँ पे अपोजिट आयन इफेक्ट लगाएंगे, ताकि यहाँ पे H+ को कोई खाने वाला OH मिल जाए जो एकदम तवा तोड़, ताकि कोई ग्रुप 4 वाला बचे ही नहीं। इसके लिए यहाँ पे आगे जाकर देखोगे भी कि हम यहाँ पे अपोजिट आयन इफेक्ट लगा रहे हैं, ताकि अपोजिट आयन इफेक्ट लगे, ताकि मोर कॉन्सेंट्रेशन टू रीच KSP, ताकि कोई बचे नहीं, सबके सब यहाँ पे डिजॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, डाइल्यूट HCl लिया सर। फिर KSP लेस वाले के लिए H2S डाला, यहाँ पे जो हमारे पास अपोजिट आयन इफेक्ट वजह से हमारे सल्फाइड कम बना, और ये सब स्प्लिट आउट हो गए, ठीक। अब इनका कन्फर्मेटिव हम आगे जाकर लगाएंगे, और यहाँ पे ग्रुप इसको 2 भागों में बांटते हैं, ग्रुप 2A 2B। ग्रुप 2A 2B ये बेसिस पे डालते हैं कि YAS में पहले वाला ऊपर वाला इनसॉल्युबल होता है, ये सॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल YAS क्या है, येलो अमोनियम सॉल्फेट, यहाँ पे लिखा हुआ है येलो अमोनियम सॉल्फेट। तो ऊपर वाले इनसॉल्युबल, नीचे वाले सॉल्युबल। सर आयरन कहाँ पे आता है, सर ये बताओ Mn कहाँ पे आता है, आयरन आलस फेंक कर Mn, ठीक है। और इसमें आप क्या करते हैं, यहाँ पे पुराना वाला सॉल्यूशन या तो कंटिन्यू कर लो आगे, या फिर नया सॉल्यूशन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। NH4OH इन द प्रेजेंस, यहाँ पे देखोगे इन द प्रेजेंस में क्या लिया हुआ है, सबसे पहले डाइल्यूट HCl लिया हमने, ठीक है। प्रेसिपिटेट आउट हो गए, ग्रुप 1 का लगा नहीं, प्रेसिपिटेट आउट हुआ, आगे उसी सॉल्यूशन में हमने H2S डाल दिया, तो H2S इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl लिया था हमने। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे नया सॉल्यूशन ले, पुराना भी कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे हमें लेस KSP वाला चाहिए, यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट हम लगाएंगे। यहाँ पे NH4OH जो होगा इन द प्रेजेंस ऑफ NH4Cl लेते हैं। यहाँ पे NH4Cl जो होता है ये मतलब कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से OH कम बनेगा, हम चाहते हैं कम बने ताकि ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाए, ठीक है ना। और आगे हम इसी सॉल्यूशन के अंदर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे OH जो है वो खाएगा H+ को, सॉल्यूशन फेंको मत, उसको ही आगे कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे पूरा खा के हम सल्फाइड ताबड़तोड़ अपोजिट आयन में लगेगा ये, और आगे इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, पूरा का पूरा सल्फाइड बनेगा, ताकि सारे के सारे ग्रुप 4 वाले आ जाए हमारे पास। अब हम आगे क्या करेंगे, आगे यहाँ पे अमोनियम कार्बोनेट कर लेते हैं। यहाँ पे भी KSP कम हम चाहते हैं कम ही बने। क्यों चाहते हैं कम बने, क्योंकि अगर तुम देखोगे
तो सॉल्यूशन को फेंको मत, वही यूज कंटिन्यू करो, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीज जो होता है ना, सॉरी मैग्नीशियम जो होता है वो भी अड़ंगा डालता है ताकि मैग्नीशियम का पीपीटी आउट ना हो जाए, इसलिए हम चाहते हैं केस भी कम, इन सबका केस भी कम होता है, तो यही सिर्फ प्रेसिपिटेट आउट होते हैं। यहाँ पे अमोनियम कार्बोनेट यूज करते हैं, इन सबका कार्बोनेट बनता है सर, इन सबका सल्फाइड बनता है, इन सबका सर OH हाइड्रोक्साइड बनेगा, और इसका वो सब ग्रुप 6 का अपना स्पेसिफिक होता है, वो हम आगे जाके देख लेंगे, वो क्लियर हो जाएगा। बोलो ठीक है सर। आगे अब एक एक करके देखना शुरू करते हैं सबको। ग्रुप 1 के अंदर क्या होता है सर? ग्रुप 1 के अंदर सर सबसे पहले हम आपने बताया कि डाइल्यूट HCl डालेंगे, पीपीटी हो गया, उसको गर्म करके देखेंगे, गर्म करने पे हॉट वाटर डालने पे अगर सॉल्युबल हो गया, मैंने तुमको बताया पीबी सॉल्युबल होता है, तो हमें लगेगा कि हाँ ये है, और इनसॉल्युबल रहा तो अब कौन होगा भाई? मतलब आज होगी प्रॉब्लम तो गया, प्रॉब्लम जो था वो सॉल्युबल हो गया हॉट वाटर में, आज होगी बच्चा इनसॉल्युबल। अब इसको कैसे चेक करोगे? तो आगे कुछ भी समझ में ना आए तो NH4OH ले लो, और NH4OH लेने के बाद अगर सिल्वर काला नहीं पड़ता है, तो सिल्वर काला नहीं पड़ता तो Hg पड़ जाएगा। अगर Hg पड़ गया काला, मतलब Hg होगा उसके अंदर, तो काला पड़ गया, सॉल्यूशन है नहीं वहाँ पे, Hg कंफर्म हो गया, और नहीं पड़ा सॉल्युबल हो गया, क्लियर सॉल्यूशन मिला, क्योंकि कॉम्प्लेक्स बन जाता है, तो हम जान जाएंगे कि आयरन है, सॉरी सिल्वर है उसके अंदर। दोबारा रिपीट करेंगे, सब देखोगे टिप्स पे आ चुका है। आगे पीबी के लिए क्या करते हैं सर? पीबी के लिए पहले सबसे पहले डाइल्यूट HCl ले लो, फिर और स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो। स्ट्रॉन्ग एसिड बाद क्यों बेस को छोड़े, बेस भी ले लिया, और यहाँ पे 2 पोटेशियम के हमारे पास क्या ले लिए, शॉर्ट ले लिए, Ki और K2CrO4 यानी पोटेशियम का क्रोमेट ले लिया। ठीक है सर। आगे अब हमने देखा कि ये पोटेशियम के जो क्रोमेट होते हैं इनका कलर येलो होता है, ये पीला पीला होते हैं, बाकी सबके सब सफ़ेद होते हैं, पोटेशियम सल्फेट सफ़ेद। और इसको बनाना बहुत सिंपल है, इसका क्या बनेगा भाई? PbCl2 बनेगा, इसका क्या बनेगा हाइड्रोक्साइड के साथ, इसका Cl2 बनेगा, इसका सर PbOH2 बनेगा सर, इसका Ki के साथ I2 बनेगा सर, इसका क्रोमेट या तो -2 के अंदर यहाँ पे देखना, तो यहाँ पे नॉर्मल रह जाएगा, यहाँ पे सल्फेट के साथ नॉर्मल रह जाएगा। मतलब ये तो बना तो प्रोडक्ट तुम लोगे ही, कलर तो मैंने तुमको याद करा ही दिया, पीला पीला वाइट वाइट। तुमने ये भी देख लिया कि एसिड बेस, एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब एसिड से डाइल्यूट से और स्ट्रॉन्ग पे आ गए, और फिर बेस, और फिर ये दोनों पोटेशियम को सॉल्ट डालते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछा है कि फॉर्मेशन ऑफ द फ्लोइंग कॉम्प्लेक्स फ्लोइंग इज नॉट ए कन्फर्मेटेड Pb+2, कौन सा नहीं है? लेड सल्फेट हाँ बनता है, क्रोमेट बनता है, आयोडाइड बनता है, अरे नाइट्रेट कहाँ बनता है? यही नहीं है, जेई का क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं। ग्रुप 2 के अंदर देखो, ये चीज़ तुमको बताई दी मैंने, YES के अंदर सॉल्युबल हुआ तो नीचे वाले होते हैं 2B वाले, ऊपर वाले इनसॉल्युबल होते हैं, 2A वाले इनसॉल्युबल, और सॉल्युबल होते हैं 2B वाले। आगे बढ़ते हैं। देखो इसके अंदर कैसे याद रखो ग्रुप 2 के अंदर, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम तुमको ये बताते हैं कि सबसे पहले ये सीक्वेंस है डालने का, क्या क्या डालेंगे। H2S तो हमने डाल ही दिया, सल्फाइड एंड PPT हमें मिल गया था, PPT के अंदर अब डाइल्यूट HNO3 डालो, बोलता है Hg हम नहीं घूलेंगे। अब जो बच गया उसके अंदर H2SO4 डालो, H2SO4 के अंदर ये पीला, सॉरी वाइट इधर पड़ता है और ये ब्लू साइड आता है, ठीक है ना। तो PbSO4 जो है हमारे पास, वो तुम देखोगे तो वाइट बना, और Pb का सल्फेट, और ये तुमको मालूम नहीं है, Pb का सल्फेट तुमको मालूम नहीं है वाइट होता है, नहीं मालूम है भाई, क्या मजाक है। और आगे हम देखते हैं, तो यहाँ पे अब आगे हम डालते हैं H2SO4 डालने पे यहाँ पे ब्लू सॉल्यूशन मिला, ब्लू के अंदर NH4OH जब डालेंगे, अब हमने एसिड इसके लिए अब बेस हम खेलना चाहते हैं, कुछ ना समझ में आया तो ये यूज कर लेते हैं। हमने डाला तो वाइट PPT मिल गया, हमें लगा और इसको याद कैसे रखोगे तुमको आगे बता ही दूंगा मैं। देखो भाई देख ही लो ना, देखो यहाँ पे सबसे पहले लिखो क्योंकि होगी पंजाबी कुड़िया बीमार, ठीक है, मैंने लिखा क्योंकि होगी पंजाबी कुड़िया बीमार, लिख लिया हमने क्योंकि पंजाबी कुड़िया। सबसे पहले मैं क्या डाला, सबसे पहले H2S डालने के बाद हमने सब आउट हुआ था, उन्होंने कंफर्म होना चाहते हैं कौन कौन है, कौन नहीं है, कौन है उसमें, तो हमने सबसे पहले हमने डाला डाइल्यूट HNO3, पहला यहाँ पे है डाइल्यूट HNO3, हम नहीं भूलेंगे, ये छट गया। अब जो बचे उसके अंदर हमने डाला H2SO4, एसिड इसको हम बेस पे आएंगे, NH4OH पे आएंगे हम, दूसरे में हम डाला तो इसका वाइट मिल गया हमारे पास, Pb का सल्फेट वाइट मिल गया। अब तीसरे में हमने डाला तो ये भी हट गया, क्योंकि होगी पंजाबी कुड़िया बीमार में से ये हट चुका है, ये हट गया, अब ये भी हट गया, और ये भी वाइट मिल जाता है NH4OH का, और बाकी सॉल्यूशन एक तरफ ब्लू बच जाएगा, अगर ये होगा तो वाइट हो जाएगा, नहीं तो ब्लू बचेगा। अब जो बचा ब्लू, उसके अंदर NH4OH डालते हैं तो दोनों का +2 के अंदर कंपाउंड बनता है, और HCl डालने पे ये मोर स्टेबल बनता है, ये लेस स्टेबल बनता है। कौन सा? कैडमियम लेस, और कॉपर वाला मोर स्टेबल बनता है। क्या मैं बोल रहा हूँ? अब देखो, अब मजा आएगा तुमको, सब समझ में आएगा। मैंने तुमको क्या बोला, किस पहले हमारा प्रिपिटेड आउट हो गया था, H2S हमने यूज कर लिया था, अब हमने डाइल्यूट HNO3 डाला तो हम नहीं घुलेंगे से ये मैंने तुमको बताया, जो मतलब डाइल्यूट HNO3 डाला हम नहीं घुलेंगे, और इन सबका PPT अभी बन गया। और इसके अंदर हम जब दूसरे में H2SO4 डाला, जब हमने दूसरे में H2SO4 डाला तो वाइट PPT मिल गया या ब्लू सॉल्यूशन मिला। अब जो ब्लू सॉल्यूशन मिला इसके अंदर NH4OH जब हमने डाला तो वाइट PPT फिर से ये वाला गया। अब जो बचा इसके अंदर डीप ब्लू सॉल्यूशन, यानी ये चला गया था, ये चला गया था, PB वाला भी चला गया था, अब बस बचे थे कॉपर और कैडमियम। कॉपर वाला मोर स्टेबल आगे जाकर बनाता है HCN के साथ, और ये लेस स्टेबल बनाता है HCN के साथ, पर उससे पहले तो हमने H4 डालना है ना, NH4OH का दोनों का +2 के अंदर कंपाउंड दोनों का बनता है, देख भी रहे हो तुम, तो +2 के अंदर दोनों का बनेगा, क्या बनेगा, अमोनियम वाला, बस सिंपल। ये +2 के अंदर भी ये भी है, और ये +2 चूंकि ये 0 है ना, ये 0 निकलेगा, +2 के अंदर दोनों था, और ये +2 से +1 के अंदर HCN से ट्रीट कराते हैं, +1 के अंदर आता है, ये में -3 बाहर है, ध्यान दोगे, ठीक है।
और इसके अंदर +2 के अंदर ही रहेगा, चूँकि -2 के अंदर बाहर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने जब डाला, अब यहाँ पे हमने क्या डाला, यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने के बाद जो कि वाइट करके इसको छाट दिया था, अब यहाँ पे डीप ब्लू सॉल्यूशन बचा था और इसके अंदर इन दोनों अमोनियम के साथ ये वाला एयर बना। अब HCN के साथ ट्रीट हमने कराया तो क्या बना, प्रो HCN के साथ ट्रीट कराया तो ये मोर स्टेबल HCN के साथ मैंने तुमको बता रखा ऑलरेडी बना। और HCN का ट्रीट बना तो इसका क्या बना, कैडमियम का साइनाइड बना। इस देखा लेस स्टेबल था। और H2S डाल दे, कैडमियम कढ़ाई पीली होती है, तुम मालूम है H2S पीला होता है। तो इस पर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बताओ मेरे को क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसके अंदर सिंपल तरीके से वही बोला हुआ है जो बातें हैं कि हम जब कॉपर और कैडमियम को सेपरेट करना चाहते हैं, जो कि दोनों ग्रुप 2 के हैं, हमको मालूम भी है, तो हमने यहाँ पे देखो टेट्राअमीन कॉपर 2 सल्फेट बनता है। अच्छा, NH4OH से ट्रीट करने के बाद तो बनता ही है। और हमारे पास सल्फेट और टेट्राअमीन कैडमियम सल्फेट बनता है, ठीक है, वो भी हमको मालूम है। यहाँ पे सल्फेट तो बाहर लगा सकते हो, कोई खास बात नहीं है कि -2 है यहाँ पे, सॉरी +2 है तो बाहर सल्फेट -2 लग जाएगा, तो ये बनता है, ठीक है। आगे बोल रहा है हमारे पास, तो इसमें बताओ कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस देयर रिलेटिव स्टेबिलिटी इनेबल सेपरेशन, कौन सा। चल मैं तुम बताया, यहाँ पे -3 होता है किसमें, ये चूंकि कॉपर वाला, क्योंकि होगी पंजाबी कुड़िया बीमार, ये हट गया था, ये सबसे पहले हटा था डाइल्यूट NO3 डालने पे, H2SO4 डालने पे ये हट गया वाइट PPT। हमने आगे जब डाला NH4OH, ये भी हट गया हमारे पास वाइट PPT। और हमारे पास एक तरफ ब्लू सॉल्यूशन बच गया था, या इनफेक्ट इसके बाद ही ब्लू सॉल्यूशन बचा था, इसको डालने पे भी वाइट हो गया और बाकी ब्लू सॉल्यूशन भी बचा हुआ है। अब हमने NH4OH डाला, दोनों का +2 के अंदर कंपाउंड बना था, और हमने आगे HCN डाला तो इसका मोर स्टेबल बना। -3 बाहर था और इसके अंदर -2 बाहर था, और अंदर कॉम्प्लेक्स के अंदर +2 रहेगा, यहाँ +1 हो जाएगा। वो निकालोगे तो तुमको दिख भी जाएगा। तो तुम मालूम है इसका -3 बाहर है तो इसका मोर स्टेबल कॉपर का बनेगा और कैडमियम का लेस स्टेबल बनेगा। कोई खास बात यहाँ पे मैंने तुमको बताया कि देख भी सकते हो, यहाँ पे -4 लेके जाएगा, -3 बाहर है तो +4 था, -3 करके +1 ही तो आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ग्रुप 3 पे चलते हैं, और इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चीज़ ये ध्यान रखोगे, कॉपर का जो होता है ना, चॉकलेट ब्राउन PPT सो कन्फर्मेटरी होता है, कोई और बताता ही नहीं है यार। ये क्या है तुमको जो दिख रहा है, तुम बताओ मेरे को। यही अगर Na4FeCN6 कर दूँ तो तुमको कुछ याद आएगा क्या। सर ये तो हमने प्यूरिफिकेशन के अंदर पढ़ा हुआ है, क्या है, जब FeSO4 से ट्रीट कराते हैं किसको हम, जो नाइट्रोजन का बनता है सोडियम फ्यूजन, तो नाइट्रोजन का सोडियम फ्यूजन ये बनता है NaCN, इससे ट्रीट कराते हैं, ये बनता है। और इसी को आगे हम या तो FeCl3 से ट्रीट करा दें, या तो हम इसको ही FeSO4 से ट्रीट करा दें। तो यहाँ पे हमारा फेरीफेरोसाइनेट Fe4 FeCN6, फेरीफेरोसाइनेट में कोई टिप्स भी याद नहीं है। ये क्या होता है, रशियन ब्लू होता है, और इसको बोलते हैं फेरीफेरोसाइनेट +3 +2 के अंदर होता है, ये बनता है। तो यहाँ पे +4 बाहर था, कॉपर +2 अकेले होता है, ये प्लस, तो ऐसे करके ये बनता है चॉकलेट ब्राउन PPT बनता है, और कोई नहीं था। इट्स सो कन्फर्मेटरी, ठीक। ग्रुप 3 के अंदर आलस फेंक कर, अरे भाई ये तो बहुत आसान है, क्योंकि ग्रुप 3 के अंदर हमने NH4 हाइड्रोक्साइड से बनाते हैं, NH4 से इलेक्ट्रॉन मिल जाता है कि ऑपोजिट आयन इफेक्ट लगे, तो यहाँ पे PPT उनका बन गया था, सबके सब हाइड्रोक्साइड बना था। अब देखो यहाँ पे जो इसका हाइड्रोक्साइड बनता है, अमोनियम अगर होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बर्तन वाइट इस अमोनियम थोड़ा सा वैसे, आयरन लोहा रेड जंग रस्ट वैसे आयरन का रेड, और क्रोमियम का तुमको ग्रीन ऐसे ही मालूम है, जेलेटिनियस वाइट बनता है, जेलेटिनियस ग्रीन बनता है, तुमको ग्रीन ऐसे कलर याद हो गया। और अब आगे हम डालते हैं, पहला हम उनको अंदर सबके अंदर NH4OH डालते हैं। सर ये खुद बेसिक है, नहीं रिएक्ट करेगा, NH4OH का बेस डू नॉट रिएक्ट, देख रहा है, नहीं रिएक्ट करता है। और इन दोनों रिएक्ट करते हैं NH4OH के साथ, चूंकि एम्फोटेरिक है, दोनों के दोनों एम्फोटेरिक लिखा भी है। तो ये सबसे पहले क्रोमेट बनाएगा, डाइक्रोमेट, आगे भाई एसिडिक मीडियम डालेंगे, एसिडिक मीडियम दूसरे में डालेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा। और जो एक्चुअली में एसिडिक मीडियम डालते हैं, जो जैसा उसी शेड की तरफ जाता है, तो अगर देखेंगे तो ये येलो से और ऑरेंज की तरफ जाने लग रहा है, ये सर व्हाइट से और व्हाइट की तरफ जाएगा। और मतलब नॉर्मल देखो जो जिस शेड में वैसे ही जाएगा, ये रेड से मोर रेड कलर बन जाएगा। और थायोसाइनेट डालते हैं, मालूम भी है कि ये ब्लड रेड कलर का होता है, तुमको नहीं मालूम है चीज़, भाई कितना सिंपल है ये, तुमको मालूम है, ऑब्वियस सी बात है। और इसी के अंदर जो हाइड्रोक्साइड के साथ आयरन देखो, ये सबसे पहले इसके अंदर अब NH4 डाला, यहाँ पे सोलूबल हो गया था, ये इसके अंदर NH4 डाला, ये येलो बना, इसके अंदर डालते हैं तो ये सोलूबल हो जाता है। और इसके अंदर आगे ये वाला इंपॉर्टेंट है कि जब एसिडिक डाला तो ये हमारे पास व्हाइट बन जाएगा, इसके अंदर एसिड डाला तो हमारे पास एसिड डालने पर एक तो अलग ये अलग कंपाउंड बनाएगा, और अगर इसके अंदर ये एसिड डालोगे तो ये ऑरेंज बन जाएगा। और ये खुद के साथ रिएक्ट, चूंकि इन दोनों के साथ नहीं दिया तो खुद के साथ देता है, तो हमारे पास अगर इसके साथ ही रिएक्ट करेगा तो हमारे फेरीफेरोसाइनेट बनाएगा, जो कि प्रोसेंट ब्लू कलर का होता है, इसके साथ भी फेरीफेरोसाइनेट बनाता है। या तो यहाँ पे हमारे पास FeCl3 हो, यहाँ पे +3 के अंदर होना चाहिए, या फिर FeSO4 वाला होना चाहिए, तो Fe2SO4 3 हो, है ना, हाँ ये हो गया।
तो भी +3 के अंदर ही आएगा, 2 5 2 6 3, ठीक है। या तो ये हो +3 के अंदर यहाँ पे आयरन होना चाहिए, तो यहाँ पे फिर साइड बन गया। और ये ब्लड रेड तुमको मालूम ही है। यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है कि पर्सियन ब्लू जो होता है, पर्सियन ब्लू फेरोफेराइड Fe4, ये टिप्स पे तुमको रटा होना चाहिए। Fe4 CN6 पर्सियन ब्लू होता है, ये होता है सर पर्सियन ब्लू। पर्सियन ब्लू क्या बोल दिया तूने, क्या क्वेश्चन पूछा? पर्सियन ब्लू इज फॉर्म्ड व्हेन फेरिक सल्फेट रिएक्ट विथ फेरिक सल्फेट +3 के अंदर है ना, हाँ चूंकि मालूम है मेरे पास Fe2SO3 2 है ना, यहाँ पे सॉरी ये 3 होगा, तो मतलब बैलेंस, सॉरी यहाँ पे 2 ही होगा, आई एम वेरी सॉरी, ये 3 होगा ना, चूंकि 3 दूना 6 +3 के अंदर आएगा। हाँ अब ठीक है, और हाँ ठीक है। तो ये होता है फेरिक सल्फेट, और इसके साथ जब रिएक्ट करता है यहाँ पे पोटेशियम हो सोडियम हो तो फेरिक सल्फाइड बना लेता है, कोई खास बात नहीं है। आगे हम बात करते हैं निकिता जीनन को मनाओ। भाई सबसे पहले हम इसके अंदर डाइल्यूट H3COH डालते हैं, यानी हम जब एसिटिक एसिड डालते हैं तो मन पिंक हो जाता है, हो जाता है। इसको ऐसे ही देख लोगे, निकिता जीनन को मनाओ, मन पिंक हो गया, अब वो तो हट गया। अगर नहीं हुआ तो फिर हम डालते हैं डाइल्यूट H3 और एसिडिक का देखोगे हम यहाँ पे नीचे जाने पे स्ट्रेंथ करते जा रहे हैं हाई, तो आही क्या होता है डाइल्यूट HCl डालते हैं तो ये पिघल जाता है, जीनत पिघल जाती है, तो इसका जीनत पिघल गई तो ये सॉल्युबल हो गई। और अभी भी ये दोनों नहीं पिघले हैं, निकिता जीनन को मनाओ के अंदर निकिता अभी नहीं पिघली है, कोबाल्ट अभी नहीं पिघला हुआ है, तो आगे अब और इंस्पाई करते हैं HNO3 डालते हैं तो दोनों के दोनों सॉल्युबल हो गए, दोनों के दोनों पिघल गए। अब हम सेपरेट कैसे करेंगे, तो डाइमिथाइल ग्लाइकोजिम लेते हैं, DMG लेते हैं, तो ये रोजी रेड PPT बनती है, कोऑर्डिनेशन के अंदर हमने इस चीज़ को पढ़ा हुआ है, और ये लाल सॉल्यूशन हो जाता है, रेड सॉल्यूशन बन जाता है। कोई खास बात नहीं है। ग्रुप 5 तो सर के बाल नहीं मालूम थे, सर के बाल कितना सिंपल है मेरे, सर के बाल कितना सिंपल है भाई। तो इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली हमने देखा कि यहाँ पे कार्बोनेट सबका बनता है, और यहाँ पे सर के बाल सफ़ेद होते हैं, सबका कलर वाइट होता है जो भी कार्बोनेट बनता है, ठीक है। आगे देखते हैं अपन, तो यहाँ पे सिंपल मेथड क्या है, सिंपलेस्ट देखो, सबसे पहले हमारे पास Na2SO4, यानी यहाँ पे इनका सबके सल्फेट के साथ सोडियम सल्फेट के साथ ट्रीट कराते हैं। तो यहाँ पे सर के बाल में से सबसे पहले किक को हटा दो, यानी ये सोलूबल नहीं होता, इनके PPT बन जाता है। इनको अलग करने के लिए सर का PPT नहीं बनता है, इसका बाल का PPT बन जाता है। जब पहले सिंपल से, फिर ये थोड़ा सा और लेंगे तो सोडियम यहाँ पे क्रोमेट ले लेते हैं। समझ में आता है, सर का PPT नहीं बनता है सबसे पहले, तो इसको हटा दो, और फिर सर का PPT नहीं बनता, इसका PPT बन जाता है, ठीक है। आगे अगर हम मूव करें तो ग्रुप 6 वाला आता है, सबका इसके अंदर अलग अलग होता है, बताया भी था, बहुत सिंपल होता है ये। इसके अंदर अगर ये कराओगे तो यहाँ से मैग्नीशियम ले लो, यहाँ से अमोनियम ले लो, यहाँ से फॉस्फेट ले लो, और तीनों को मिला बना दो मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट। अरे यार ये +2 के अंदर है, ये +1 के अंदर है, और ये -3 के अंदर होता है। मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट बन जाता है। यहाँ से इसको उठाओ, यहाँ से इसको उठाओ, यहाँ से इसको उठाओ, और इसके अंदर तो यहाँ पे PT का एक सॉल्ट ले लेते हैं Cl6। अगर हमारे पास PPT बन गया तो कंफर्म नहीं बना PPT तो सोडियम, PPT बन गया तो पोटेशियम, नहीं बना तो सोडियम। आगे हम देखते हैं ग्रुप 0 भी एक होता है जो अमोनियम यहाँ पे हमने देखा था। इसके अंदर ग्रुप 0 जो होता है उसके लिए यूज करते हैं नेस्लर रिएजेंट, और नर नेस्लर का हाई तुमको मालूम है वहाँ से। ये ग्रुप 0 जो होता है ये होता है इसका रेडिकल, यहाँ पे जो होता है ना नर नेस्लर का हाई K2HgI4 का हाई, ये होता है नेस्लर रिएजेंट, और नेस्लर रिएजेंट के साथ वहाँ पे हम उसे डिटेक्ट कर लेते हैं। तो इसको कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे सबसे पहले कि हमारे पास कहाई नर, ये नेस्लर, ये हो गया कहाई से रिजेक्ट करता है नेस्लर एजेंट। अमोनियम के लिए कंफर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है, मालूम है। इट गिव ए येलो सॉल्यूशन विद सोडियम कोबाल्ट नाइट्राइल। अगर इसी को NH4OH को सोडियम कोबाल्ट नाइट्राइल से ट्रीट कराते हैं तो एक येलो PPT ये वाला तो बनता है, बट सबसे कंफर्मेटिव सबसे अच्छा होता है इसके लिए नेस्लर रिएजेंट, जो कि तुमको याद भी होना चाहिए। नेस्लर रिएजेंट डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसी के सॉल्ट के साथ ये रीड करके रेडिश ब्राउन PPT। तो इसको याद कैसे रखते हो, नर नेस्लर का हाई तो गुस्से में कलर ब्राउन रेडिश टू ब्राउन हो जाए, नर नेस्लर का हाई तो गुस्से में कलर ब्राउन टू रेडिश ब्राउन हो जाए, नर नेस्लर का हाई तो कलर गुस्से में कलर ब्राउन टू रेडिश ब्राउन हो जाए, ठीक है ना। एक बार क्विक में हम सारे के सारी चीज़ों को फिर से दोबारा देखते हैं, और फिर एक बार पूरा शुरू से एंड तक देखेंगे, मजे ही मजे। देखो सबसे पहले आज होगी प्रॉब्लम, ठीक है। डाइल्यूट HCl से हमने ट्रीट कराया, हमने देखा जब पहली बार में, यहाँ पे सारा रिवीजन करते हैं, हमने देखा जब पहली बार हमने रिएक्शन कराया तो ये हॉट में डालने पे ये डिजॉल्व हो गया, ये दोनों बचे थे। और हमने देखा कि जब NH4OH से हम ट्रीट कराते हैं, NH4OH से जब हम ट्रीट कराते हैं, कुछ ना समझ में ये यूज कर लेते हैं, तो हमने देखा ये काला नहीं पड़ता, ये काला पड़ गया, तो ये चीज़ कुछ समझ में आ रहा है। और यहाँ पे ये Cl2 से मालूम है ये था ऐसा, ठीक है ना। और इनका Cl2 का सबका कलर वाइट होता है, वो दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट मच टू नो, ठीक है। आगे हम देखते हैं यहाँ पे इसका H2S का इन द प्रेजेंस ऑफ, उसी सॉल्यूशन का कंटिन्यू करके H2S डालते हैं, तो ये जो होता है कॉमन इफेक्ट की वजह से
ये कम बनता है, इसका KSP कम होता है। इसके अंदर मैंने तुमको बताया कि YAS के अंदर अगर इनसॉल्युबल ऊपर वाले पहले इनसॉल्युबल होते हैं, फिर बाद में सॉल्युबल वाले आते हैं। तो इनसॉल्युबल है सबसे पहले, तो ये ग्रुप 2A है, ये 2B है, ठीक है। अब हमने क्या किया था इसके अंदर, बहुत सिंपल है, तुमको बताया कि मैंने सबसे पहले तुमको ये लिखा अंदर, बस इसका ही देखना होता है, इसका तो देखते भी नहीं है हम क्योंकि होगी पंजाबी कुड़िया बीमार। अब देखो क्या करते हैं, क्योंकि होगी पंजाबी कुड़िया बीमार के अंदर सबसे पहले हम डालते हैं हमारे पास वहाँ पे डाइल्यूट HNO3। HNO3 डाला हमने, एक सेकंड को इस चीज़ को कंफर्म कर लेते हैं। पहले HNO3 ग्रुप 2 के अंदर होता है, H2SO4 होता है, पहले HNO3 होता है, फिर H2SO4 आता है, ठीक है। तो हमने डाला HNO3, ठीक है ना, हमने डाला सबसे पहले HNO3। अब जब हमने HNO3 डाला तो HNO3 डालने पे पहले चीज़ तो हमारे पास कि हम नहीं भूलेंगे, ये हट गया और बाकी सबके PPT बने। अब हमने HNO3 डालने के बाद HNO3 डाला था हमने, पहले सबसे पहले तो H2S डालने पे सब PPT उठ गए थे, HNO3 डाला तो ये हट गया, बोल रहा है हम नहीं भूलेंगे। अब जो बचा उसके बाद कौन उठता है सर, उसके बाद उठता है हमारे पास इसका वाइट PPT बन जाता है। जब हमने H2SO4 डाला तो इसका वाइट PPT बन जाता है, बाकी सब पूरा सोल्यूशन ब्लू पड़ गया, ठीक है ना। अब हमने आगे क्या डाला, अब हमने डाला NH4OH, तो NH4O डालने से ये गया और बाकी सोल्यूशन ये ब्लू पड़ गया और डीप ब्लू हो गया, ये वाइट PPT बनाता है। NH4OH जब हमने डाला, NH4OH जब हमने डाला, ठीक है ना। आगे हमने क्या किया, आगे सर हमने देखा NH4OH डालने पे इसका +2 के अंदर बनता है, इसका +2 के अंदर बनता है, और जब हमने HCN से रिएक्ट कराया, HCN से दोनों को रिएक्ट कराया, मतलब HCN आगे सॉल्यूशन के अंदर डाला, तो ये जो होता है लेस स्टेबल बनाता है, और इसके कंपाउंड के अंदर जो होता है बाहर -2 होता है, और ये जो होता है सर ये मोर स्टेबल बनाता है, और इसके कंपाउंड के बाहर जो होता है -3 होता है, ठीक है। समझ में आ गया पूरा, मज़े ही मज़े। आगे देखते हैं, और यहाँ पे इन सब का कलर लिमिट आगे देखते हैं। आगे सर अब तुम ये बताओ खुद मेरे को कि तुमको ये चीज़ नहीं मालूम है, टोटली मालूम भाई कि NH4OH जब हम डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NH4Cl, तो कॉमन नाइट्रोजन हमें हाइड्रोक्साइड बनाना था, सबका हाइड्रोक्साइड यहाँ पे बनता है। और सर तुमने हमको ये भी बताया हुआ है कि अल्मोनियम जो होता है वो सर अल्मोनियम रेड बनाता है, वाइट अल्मोनियम बर्तन सर वाइट होते हैं, कैसी बात कर रहे हो सर, आयरन रेड बनाता है ना, रश रेड, और ये ग्रीन की तरफ जाता है। अब हमने आगे क्या किया था, अब मज़े ही मज़े। अब देखो ये वाइट रेड और यहाँ पे ग्रीन, ठीक है, वाइट रेड ग्रीन डर्टी ग्रीन, वही ग्रीन, ठीक है ना। आगे हमने क्या किया था इसके अंदर सर, इसके अंदर सबके अंदर हमने पहले चीज़ तो NH4OH डाला था, NaOH डाला था हमने, दोनों के अंदर सबके अंदर NaOH डाला था। तो NaOH से ये रिएक्ट करने से मना कर दिया था, और ये भी रिएक्ट किया था, सर ये रिएक्ट करके हमारे पास क्या बनाया था सर, NaOH4 से रिएक्ट करके ही तो ये बनाया था, नहीं सॉरी, NH4OH में ये टोटली सॉल्युबल हो गया था, और NH4OH में हमारे पास क्रोमेट बनाया था, जिसको एस्टिंग मीडियम में डालने पे डाइक्रोमेट बनाए थे, येलो से ऑरेंज हो गया था, ठीक है। और ये किससे रिएक्ट नहीं करता, ये खुद से रिएक्ट करता है। इसके लिए आपने बताया था सर 2 चीज़ें हम यूज़ करते हैं, एक पहला यूज़ करते हैं हम खुद से ही रिएक्ट करता है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं K4FeCN6 हम यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे रशियन ब्लू यानी Fe4FeCN6 बनाता है, जिसको अपन बोलते हैं प्रशियन ब्लू, जो कि हमारे पास होता है प्रशियन ब्लू फेरीफेरोसाइनाइड +3+2 के अंदर होता है। और अगर हम इसी को रिएक्ट कराते हैं थायोसाइनेट से SCN से, तो यहाँ पे ब्लड रेड PPT बना लेता है, ब्लड रेड PPT, जिसका अंदर Fe और यहाँ +3 के अंदर ये हमेशा रहता है, +3 के अंदर FeCN3 यहाँ पे होगा, ताकि +3 यहाँ पे, चूँकि यहाँ पे -1 ही होगा ना, -2 ठीक है। तो यहाँ पे Fe ये ब्लड रेड बन जाता है। और इसका अंदर तुम बता ही दिया, अल्मोनियम को मैंने तुम बता ही दिया कि अल्मोनियम जो होता है वो सोलुबल बन जाता है। और इसके अंदर और हम आगे अगर HCl डालते हैं डाइल्यूट वाला, तो ये जो होता है सोलुबल हो जाता है HCl के अंदर। और ये जो वाला जो होता है मैंने तुमको बता ही दिया कि अगर HCl डालते हैं, एसिडिक वाला डालते हैं, तो ये क्रोमेट से डाइक्रोमेट के अंदर चला जाता है, ठीक है, पूरा समझ में आता है। आगे अब हम बात करते हैं निकिता जीनन को मनाओ। निकिता जीनन के लिए क्या कहानी था, ग्रुप रिएजेंट था हमारे पास। इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू कर देते हैं, सॉल्यूशन फेंको मत, उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करो, ताकि यहाँ पे जो है ये खा जाए और टोटल ताबड़तोड़ रिएक्शन आगे हो जाए। सल्फाइड पूरा का पूरा, यानी यहाँ से कोई ग्रुप 4 वाला बच के ना जा पाए, यहाँ पे अपोजिट आइन इफेक्ट लगे हमारा, और नीड मोर कॉन्सेंट्रेशन KSP चूंकि इनको चाहिए होता है, तो पूरा का पूरा प्रिसिपिटेट आउट हो जाए, सबका सल्फाइड प्रिसिपिटेट होगा। अब इसके अंदर क्या था, निकिता जीनन को मनाओ के अंदर। सर निकिता जीनन को मनाओ के अंदर सबसे पहले हमने क्या डाला था सर, इसके अंदर तो हमारे पास सबसे पहले हम डालता CH3COH एसिटिक एसिड डाला, मन पिंक हो गया, हट गया था। सर आगे हमने अब डाला, हमने सर थोड़ा सा और डाइल्यूट HCl लिया, डाइल्यूट HCl। सर डाइल्यूट HCl में कौन पिघल गया सर, डाइल्यूट HCl हमने जब डाला ये तो हट गया था, डाइल्यूट HCl चूँकि मन पिंक हो गया था CH3COH, डाइल्यूट HCl डालते वो जीनत पिघल गई थी, सोलुबल हो गई थी। अब दोनों ये बचे थे, ये बचा था। हमने HNO3 डाला, जब तीसरे में हमने HNO3 डाला तो ये भी पिघल गया, दोनों को सेपरेट कैसे करोगे, DMG ले लेते हैं, रोजी रेड PPT और लालम लाल सॉल्यूशन को बाल्ट का। कोई खास बात नहीं, आगे बात करते हैं। देखो ये कार्बोनेट होता है, अमोनियम कार्बोनेट,
इन द प्रेजेंस ऑफ NH4OH लेते हैं ताकि यहाँ पे अपोजिट साइन पे लेके Sp कम है। क्यों हम चाहते हैं ऐसा, चूंकि ये जो होता है ये भी ताकि Mg प्रेसिपिटेट आउट ना हो जाए, इसके लिए लेते हैं, चूंकि ये फिर इंटरफेयर करेगा ना, इसकी कन्फर्मेटिव जो टेस्ट लगाएंगे अपन, ठीक है ना। सर के बाल के अंदर क्या था, सर के बाल तो बहुत ज़्यादा सिंपल थे सर। सबसे पहले हमारे पास का को काट देते हैं हम, चूंकि अगर हमने Na सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं हम तो Na2SO4 होगा, चूंकि +1 के अंदर है। तो इसका जब सॉल्यूशन लेते हैं तो ये जो होता है प्रेसिपिटेट आउट, सॉरी ये सोलूबल होता है, ये दोनों प्रेसिपिटेट आउट होते हैं। अब इनको करने के लिए क्या लेते हैं, इन दोनों को करने के लिए लेते हैं हमारे पास यहाँ पे क्रोमेट का सॉल्यूशन CrO4, चूंकि यहाँ पे अब ये भी 2 आएगा। तो यहाँ पे जो होते हैं अब ये दोनों के अंदर हमारे पास बाल जो होता है वो सर प्रेसिपिटेट आउट नहीं होता है, बाल प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, बाल प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, बाल प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। और इसके अंदर ग्रुप 6 के अंदर अब सर, और इसके लिए अलग अलग होता है इसके लिए क्या करते हैं सर, इसके लिए हम मैग्नीशियम अमोनियम सल्फेट, सॉरी NH4NH3 रुक जाओ, इसको हम देख लेते हैं। और आगे इसके लिए हमारे पास PtCl -6 ले लेते हैं, -2 होता है यहाँ पे, जिससे इसका और इस दोनों का सॉरी इसका जो होता है सोलूबल बनता है, इसका PPT सॉरी इसका जो होता है PPT बन जाता है, इसका PPT नहीं बनता है, ठीक है ना। और Mg के लिए क्या यूज़ करते हैं उसको एक बार को देख लेते हैं अपन, तो कोई कन्फ्यूजन रही नहीं और गलती करके सीख रहे हैं तो और अच्छे से हमको याद रहेगा। इसके लिए अमोनियम फॉस्फेट, ये फॉस्फेट -3 होता है, ऑफकोर्स -3 +2 +1, ओके गॉट इट। यानी हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास जो बनता है, और इसके लिए यूज़ क्या क्या करते हैं, यूज करते हैं हमारे पास वही यार। अब अमोनियम कहाँ से आएगा और फॉस्फेट कहाँ से आएगा, तो फॉस्फेट के लिए यूज कर लेते हैं। और यहाँ पे भी देखोगे ना -3 है, +1 है, +2 है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड और ये यूज़ करते हैं, कोई खास बात नहीं है। यहाँ से बस अमोनियम पकड़ो, फॉस्फेट पकड़ो, अमोनियम फॉस्फेट अब तो याद भी हो गया है, मैग्नीशियम यहाँ पे तुमको ये बता दिया PtCl6 -2। यहाँ पे हमारे पास अगर येलो सॉल्यूशन बन गया, मतलब यहाँ पे सिंपल तरीके से अगर एक कलर सॉल्यूशन बन जाता है, येलो कलर सॉल्यूशन बन जाता है, पोटेशियम कंफर्म होता है और सोडियम नो PPT बन गया तो ये है, PPT नहीं बना तो ये है, समझ में आता। और ये तुमको बताया कि नर निस्लर कहाई अमोनियम ग्रुप 0 रिएजेंट होता है, ग्रुप 0 वाला होता है। कहाई से हम याद रखते हैं K2HgI4, कहाई से याद रखते हैं। और अमोनियम के कन्फर्मेशन के लिए यूज किया जाता है इसको। और ये जो होता है हमारे पास नर निस्लर कहाई, तो गुस्से में कलर ब्राउन टू रेडिश ब्राउन, मुझे इसके सॉल्ट के साथ ये ब्राउन टू रेडिश ब्राउन कलर देता है। डाइड ऑफ मिलियन बेस, बस रेडिश ब्राउन टू ब्राउन कलर देता है, याद है। अब हम पूरा रिवीजन करेंगे, मजे ही मजे। अब यहाँ पे हम एक बार को और आते हैं और मैं तुमको कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, तुम मेरे को खुद बताना। सर यहाँ पे डाइल्यूट HCl तो यूज़ करते हैं, इन सब के अंदर क्या होता है सर इन सब के अंदर ये गर्म करने पे सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है। और इस आगे बताओ, सोचो NH4OH यूज करते हैं सर, NH4 यूज करने पे सोडियम ये जो होता है ये सॉल्युबल हो जाता है और ये काला पड़ जाता है, ओके बहुत बढ़िया। इसके अंदर क्योंकि पंजाबी कुड़िया बीमार से आगे बढ़ते हैं अपन, असली बात पूरा होता है, सब सुनो, ठीक है। इसके अंदर YS के अंदर ये पहले वाला ऊपर वाला इनसॉल्युबल होता है, ये सॉल्युबल होता है, ठीक है सर। सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं सर, इसके अंदर तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आपने खुद बता रखा है सर, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि सबसे पहले हमारे पास ये हम नहीं घुलेंगे। कहाँ डाला था आपने सर, HNO3 या H2SO4 सर, HNO3 डाला, डाइल्यूट HNO3 ये बोला हम नहीं घुलेंगे। अब पूरा सॉल्यूशन बच गया, PPT आउट हो गया। अब हमने डाला तो अब ये गया वाइट बनता है, हमने क्या डाला H2SO4 डाला था, अरे वाह क्या बात है सर। अब पूरा सॉल्यूशन ब्लू पड़ चुका है। अब हमने क्या डाला आगे सर आपने डाला NH4OH, ये गया वाइट बन गया। अब पूरा सॉल्यूशन और डीप ब्लू हो चुका है। और NH4OH डालने पे ये +2 बन चुका है, ये भी सर +2 बन चुका है। और आपने जब HCN डाला सर, HCN डाला आपने जब आगे सर HCN दोनों का डाला, ये बाहर ब्रैकेट के अंदर बाहर -3 बनता है, अंदर निकालोगे यहाँ से CN जो बनेगा CN -4 होगा तो यहाँ पे +1 आएगा, और इसका अंदर निकालोगे तो -2 बाहर रहेगा और अंदर भी +2 आएगा अगर CN4 यहाँ से बाहर निकालोगे। अमोनियम पहले +4 था, यहाँ से अब CN हो गया क्योंकि हमने HCN से रीड करा दिया था। तो ये होता है जिसके अंदर ये मोर स्टेबल वाला बनता है, ये लेस स्टेबल बनता है, कोई खास बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आलस टेकर सर NH4OH इन द प्रेजेंस ऑफ NH4 से लेते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कॉमन इफेक्ट लगे कि Sp लेस है तो OH यहाँ पे बने बस, और इन सब का हाइड्रोक्साइड बनता है। सर इसके अंदर अगर तुमको मैंने पूछूं तो तुम क्या बताओगे मेरे को, तुम खुद बता सकते हो सर कि इसके अंदर आलस फेंक कर से हमको मालूम है ये चीज़। और इसके अंदर सबसे पहले सर होता क्या है कि इसके अंदर सर सबसे पहले अल्युमिनियम वाइट कलर का देता है, और ये जो होते हैं ये वाला जो होता है रेड कलर का देता है, और ये ग्रीन कलर का देता है, ठीक है मालूम है। क्योंकि इसके बर्तन जो होते हैं वाइट होते हैं, ये जो होता है जंग से रेड होता है, और क्रोमियम तुम मालूम है ग्रीन होता है। सर ग्रीन से अगर हमने डाला NH4OH तो हमारे पास यहाँ पे क्रोमेट बनता है, क्रोमेट को अगर क्रोमेट बनता है, और क्रोमेट को अगर हमने आगे एसिडिक मीडियम दिया तो डाइक्रोमेट बन जाता है, दोनों के ऊपर -2 ही रहता है, ध्यान देना। डाइक्रोमेट बन जाता है, क्रोमेट से डाइक्रोमेट बन जाता है सर, क्रोमेट से डाइक्रोमेट H+ दिया तो। और अल्युमिनियम का क्या होता है, NH4OH डालने पर सोलूबल हो जाता है, और H+ डालने पे उसी कंपाउंड जो बनता है इसके अंदर HCl डालने पे क्या होता है, ये वाइट बनता है, वाइट से वाइट की तरफ जाएगा, और ये और इंटेंस होते हैं। और आयरन बोलता है हम तो खुद के साथ देंगे, तो आयरन जो होता है वो 2 के साथ देता है। और ये जो होता है मतलब ये वाला कंपाउंड की बात कर रहे हैं अपन, ये वाला जो होता है कंपाउंड ये 2 के साथ देता है। कौन कौन सा सर, K4
क्योंकि यहाँ पे +3 के अंदर है ना, +3 के अंदर कोई भी मिले इसको FeCN6 को, तो ये फेरोफोरासाइन प्लसियन ग्रुप बनाता है ना, +3+2 रहता है तो FeCN6 होता है ये प्लस। अभी यहाँ पे तो यहाँ पे नहीं, मतलब ये जो फेरोफोरासाइन बन जाएगा उसके अंदर मैंने तुम बताया आयरन जो होता है +3+2 के अंदर रहता है, वहाँ पे जो होता है वो +3+2 के अंदर रहता है आयरन। और वहाँ पे एक और चीज़ होती है प्रसियन ब्लू कलर होता है उसका, और कोई भी वो +3 के अंदर उससे रिएक्ट करता है। यहाँ पे अब ये सल्फेट भी हो सकता है FeSO4, और यहाँ पे ये होगा हमारे पास, ये ध्यान देना अब जो मैं लिख रहा हूँ ये बिल्कुल सही लिख रहा हूँ मैं, कि Fe2 होगा 2 हो ताकि यहाँ पे 3 दूना 6 से यहाँ +3 आ जाए, +3 आ जाए यहाँ पे, ठीक है, +3 आ जाए, समझ में भी आ रहा है, +3 आ जाता है यहाँ पे आयरन के ऊपर, Fe2SO32 होगा, तो सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, बिल्कुल सही है। और आगे हम देखेंगे क्रोमियम के अंदर, तो क्रोमियम तो बनता है आयरन का दूसरा जो होता है थायोसाइन के साथ रिएक्ट करा लो HCN से हमारे पास ब्लड रेड PPD बन जाता है, ब्लड रेड बनता है। ब्लड रेड तुमको तो मालूम ही है सर, ब्लड रेड क्या होता है। ब्लड रेड उसके अंदर जो होता है Fe के अंदर, वो Fe के ऊपर +3 चार्ज होता है। ब्लड रेड के अंदर देखो ये बहुत अच्छे से तुम मालूम होना चाहिए, Fe के ऊपर +3 चार्ज होता है, या फिर HCN जो हो सकता है +3 हो सकता है, या फिर कैसे भी कंपाउंड ना हो बट इसके ऊपर +3 चार्ज आना चाहिए। इन दोनों का एक ऐसा कंपाउंड रहता है। निकिता जिनोन को बनाओ के अंदर सर H2S इन द प्रेजेंस ऑफ NH4 लेते हैं, जो कि ये भी सल्फाइड के अंदर ही प्रेसिपिटेट आउट होता है। निकिता जिनोन को बनाओ सबसे पहले हमने एसिटिक एसिड डाला था CH3COOH, तो यहाँ पे मन पिंक पिंक हो गया था। और आगे हमने डाला डाइल्यूट HCl डाला, डाइल्यूट HCl पे ही सर ये पिघल गई। कौन पिघल गई? जिनन पिघल गई सर। और जिनन पिघलने के बाद अब इनका जो मजा था इसके अंदर HNO3 जब हमने अगला डाला तो दोनों का दोनों सॉल्व हो गए। DMG डालने पे ये रोजी रेड PPD बनाया और ये लालम लाल सॉल्यूशन ना दिया। कौन? कोबाल्ट लालम लाल सॉल्यूशन ना दिया था। अरे वाह, अरे वाह। कार्बोनेट के अंदर क्या किया सर हमने? कार्बोनेट के अंदर सर यहाँ पे देखो कार्बोनेट सबका सब बनता है और इन मैंने छोड़ लेते हैं SP कम है ताकि ये अड़ंगा ना डाल, ताकि MG ना हो, प्रेसिपिटेट आउट ना हो। सर के बाल गया कब हमने ये करा Na2CO सल्फेट होता है Na2SO4 से हमने रिएक्ट करा है तो ये बना, ये गया और इसको कंफर्म भी कर सकते हो। सोडियम सल्फेट होता है, फिर आगे क्रोमेट बनता है इसका, सोडियम सल्फेट होता है, फिर आगे क्रोमेट बनता है। अरे यार यहाँ पे बाल गए तो आओ ना ऊपर से ही देखते हैं ना, मज़ा आ रहा है। यहाँ से करने में जो मज़ा है ना भाई वो कहीं नहीं है, यहाँ से करने में जो मज़ा है ना भाई वो कहीं नहीं है, वो कहीं नहीं है, वो कहीं नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने जब किया तो यहाँ पे जो हमने किया तो यहाँ से हमने जब किया ये गया, जब हमने क्या डाला था Na2 सल्फेट डाला इसका, और आगे जब हमने इसी का क्रोमेट डाला तो अब सर नहीं घुलेगा, इसके PPT बन जाएंगे, इसका PPT नहीं बनेगा, सर का PPT नहीं बनेगा। और इसके अंदर सर मैग्नीशियम के लिए स्पेशली हम यूज़ करते हैं, क्या बनता है उसको ध्यान दो। तो सर Mg2 आई एम वेरी सॉरी Mg अमोनियम फॉस्फेट बनता है। मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट लिख ही दिखा है बे भाई, -3+1+2। नाक के अंदर हम यूज़ करते हैं PtCl6 -2। क्या बनता है सर इसके अंदर? सर इसके अंदर जो होता है, ये जो होता है प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, येलो बनता है, और ये जो होता है वो प्रेसिपिटेट आउट नहीं होता, तो ये कंफर्म हो गया। और इसके अंदर ग्रुप 0 वाला जो होता है नॉन निसलर कहाई, तो कलर ब्राउन टू रेडिश ब्राउन हो जाए। कहाई से कहाई अमोनियम के लिए निसलर रिजेंट, नर निसलर कहाई, नर अमोनिया के लिए यूज करते हैं, नर निसलर कहाई तो कलर रेडिश ब्राउन टू रेडिश ब्राउन हो जाएगी, ठीक है ना। कोई सॉल्ट होगा उसका वो कलर हो जाएगा। मज़े ही मज़े। अब हम पूरा रिवीजन करेंगे आगे।